हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एंजल्स के मैसेज लूँगी आप सब के लिए। आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग उनसे मैं मैसेज पिक करूँगी बिकॉज मुझे सुबह ऐसा चैनलाइज मैसेज आया ड्यूरिंग द मेडिटेशन एंड पूजा के टाइम पे भी, क्योंकि मुझे इधर कंटिन्यूसली मुझे एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 444 मुझे 2 दिनों से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इवन कल से मुझे 555 भी दिख रहा है। ओके, 111 तो मुझे ऑलमोस्ट पूरे टाइम में, अगर सुबह से लेकर रात तक अगर बोलो तो 3 से 4 बार मुझे दिख जाते हैं। स्पेशली जब मैं अपने वीडियोस को, अपने शॉर्ट्स को जब मैं देखती हूँ तो वहाँ पे व्यूज़ में मुझे 444, 555 ऐसा मुझे दिख जाता है हमेशा। तो मुझे ऐसा इंट्यूशंस आए, ऐसे चैनलाइज मैसेज आए कि मुझे आज एंजल्स की ओर से मुझे मैसेज लेना चाहिए आप सब के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे इतने ज़्यादा एंजल्स नंबर दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं या फिर मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि एंजल्स आप सब के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप सबको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एनर्जी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग क्या आपको बोलना चाह रहे हैं वो, ओके, मेरे थ्रू। सो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगी कि जिन व्यूअर्स ने भी अगर मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ अगर आपको लगे तो। ओके, लाइक करिएगा तभी जब आपको पसंद आए वीडियो, है ना। फोर्सफुली इस वीडियो को मत देखिएगा। जब दिल करे, अंदर से दिल की आवाज़ आए कि इस वीडियो को मुझे देखना चाहिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इसको इग्नोर करिएगा। ओके सो तो देखते हैं एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके सो माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ उनको प्रोवाइड करिए। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, तो प्लीज़ उनको मैसेज दीजिए। क्या है मैसेज उनके लिए, क्या गाइडेंस है आपकी ओर से। अगर किसी तरह का कोई मैसेज, किसी तरह का गाइडेंस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को प्रोवाइड करिए। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी ऑलरेडी जुड़े हैं, उन सब के लिए प्लीज़ अपनी गाइडेंस, अपना मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़। ओके सो माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए अगर कोई मैसेज है तो। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। किसी तरह का कोई मैसेज हो, किसी तरह का कोई गाइडेंस हो तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके 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 ओके, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे मैसेज दिए एंजल्स ने आप सब के लिए। देखते हैं क्या क्या आया है। ओके बहुत सारे मैसेज आ गए हैं गाइस। शायद इसीलिए मुझे इतने ज़्यादा एंजल्स नंबर में दिख रहे हैं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो कुछ तो बताना चाहते हैं आप सबको, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, मैं थोड़ा कार्ड अरेंज कर लूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द सन। ये एनर्जी कल भी आई थी, हमने गाइडेंस लिया था ना एंजल से, ये कल भी आया था और ये आज भी आया है। तो देखते हैं। ओके ग्रेट। रिलीज, रिलीज ईगो। ओके, कप्स, जस्टिस, ओके, चैरियट। यहाँ पे 3-4 कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं गाइस। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये कार्ड एंजल्स की ओर से। ओके, जो सन का है बॉटम ऑफ द डेक, सन के जस्ट नीचे मुझे जो सन का कार्ड है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, और इसके जस्ट नीचे भी मुझे एक कार्ड आया, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा कार्ड लग रहा है। ओके, और एक रिलीज का कार्ड आया है, ईगो का आया है, जस्टिस का आया है, द चैरियट का आया है। तो ये जो 3-4 कार्ड हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है।
ओके। बाकी सारे मुझे माइनर काना के कार्ड दिख रहे हैं। नहीं, एक और कार्ड है आपका, या यस, बाकी सारे मुझे माइनर काना के कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग। आई होप आप सब ने अपनी एनर्जी को फोकस किया होगा। मैंने बोला नहीं आप सबको, तो होपफुली आपने मेडिटेशन किया होगा या अपनी एनर्जी को फोकस करी होगी। ओके, सो देखते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके ओके। यहाँ पे कार्ड मुझे 4 ऑफ एयर्स की आई है, एक 4 ऑफ एयर्स। ओके, यहाँ पे मुझे ये बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपको थोड़ा अपने आप को टाइम देना है। बहुत ही जल्दबाजी में किसी तरह का कोई फैसला नहीं लेना है, किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको। ओके, डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सोचना है, सोच विचार करना है ना, थोड़ा टाइम देना है उस चीज को अपने ऊपर। ओके फ्रेंड्स, और आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, है ना, मेंटल एग्जॉस्ट का यहाँ पे आ रहा है एनर्जी मुझे। तो हो सकता है कि आप किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस हो रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। आप थोड़ा स्लीपिंग जो है वो ज्यादा अपने टाइम टेबल में इंक्रीज करिए अपने स्लीपिंग को। ओके, जिससे आपका मेंटल जो एग्जॉशन है ना वो थोड़ा रिन्यू होगा, वो चीजें एनर्जी वापस से आएगी उस चीजों में। ओके फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा रेस्ट मोड में जाइए, थोड़ा स्लीपिंग का टाइम अपना इंक्रीज करिए। ओके, हो सके तो थोड़ा रेस्ट भी करिए और एक वेकेशन लीजिए, है ना, थोड़ा कहीं घूमने जाइए, थोड़ा कहीं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा अगर हो सके तो थोड़ा किसी वैकेशन पे चले जाइए, घूमने चले जाइए, शॉपिंग पे चले जाइए, थोड़ा ब्रेक लेने को यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, और ये सारी चीजें जो है ना आपको थोड़ा सा मे बी आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको, मे बी आप मेडिटेशन करते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप मेडिटेशन करते हैं। कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेडिटेशन जरूर करते हैं, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस आ रहे होंगे, इनसाइट में ऐसा लग रहा होगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो। ओके, तो थोड़ा अपना स्लीपिंग का जो टाइम है, सोने का जो टाइम है, थोड़ा उसको इंक्रीज करिए और थोड़ा रेस्ट मोड में जाइए, थोड़ा अपने आप को रेस्ट दीजिए। ओके, ये आपको एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं आपको। ओके, नाउ आपको बोला जा रहा है ओके, आपको एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हों, ऐसे पर्सन हो जो शायद आपके काम को पसंद नहीं करते हो, आपको पसंद नहीं करते। हो सकता है कोई जेलस पर्सन हो आपके लाइफ में, है ना, या फिर आप जो काम करते हैं या आप अगर आगे बढ़ते हैं तो उसको देख के वो शायद उनको अच्छा फील नहीं होता हो, वो शायद आपको लेग पुलिंग करना चाहते हो या करते हो। इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। तो आपको एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, ओके, तो आप ऐसे लोगों को अवॉइड करिए, कॉट कटिंग करिए। ओके, ऐसे लोगों के आसपास रहना ना एक तरह का एक डेंजरस बन जाता है ना। हम कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जानबूझकर करते हैं, कुछ लोग सामने से अच्छा बनते हैं और किसी तरह का बुरी नजर लगा देते हैं, है ना, एविल आई भी करते हैं। तो उस तरह की चीजें यहाँ पे ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है मुझे। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आपके अराउंड इस तरह के लोग हैं तो प्लीज उनको आप अवॉइड करिए, उनसे थोड़ा हट के रहिए, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रहिए। ओके, अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो उनसे कॉर्ड कटिंग भी करिए। ओके, ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए बेहतर है। ओके, ऐसा आपको एंजल्स बोल रहे हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पे मुझे आपका यस या ये कार्ड ये बोल रहा है ना, सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर करिए, है ना। हो सकता है कि किसी तरह का कम्युनिकेशंस गैप हो रहा होगा किसी के साथ, कहीं भी
मे बी प्रोफेशनल लेवल पे, या हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में इस तरह का कुछ होता है ना, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अपने कम्युनिकेशन को क्लियर करिए, है ना। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करिए, जो भी है बात आपस में बातचीत करके उसको शॉर्ट आउट करिए। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थोड़ा ये दिख रहा है ना, अनइमोशनल वाला रिलेशनशिप का मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है गाइस। थोड़ा अनइमोशनल वाला, थोड़ा जो भी आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, आप हो सकता है आप लव वाले रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप मैरिड वाले रिलेशनशिप में हो। अगेन आई कैन सी हियर 111, मुझे 111 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं 2-3 दिनों से। पूरे टाइम में मुझे 4 से 5 बार दिख जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका हो सकता है रिलेशनशिप जो अनइमोशनल है उसको थोड़ा आप यू नो इमोशनली जो है ना, इमोशंस जो है ना वो कमी है आपके रिलेशनशिप में, है ना। चाहे वो आपके पार्टनर हो या आपके लवर हो, तो इनके बीच में आप दोनों का जो इमोशनल रिलेशन है उसमें कमी आ रही है। तो उसको थोड़ा बैलेंस करिए, उसको बनाइए। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है आपको कि थोड़ा फेयर माइंडेड रहिए, है ना। चीजों को थोड़ा देख परख के, कम्युनिकेशंस को क्लियर करके, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करिए, है ना। इमोशनल बैलेंस बनाइए, क्योंकि किसी भी पार्टनरशिप में अगर आपका पर्सनल रिलेशन है या किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ना, तो जब तक अगर वो इमोशंस नहीं होंगे ना आपके अंदर, वो रिलेशनशिप उतनी ज्यादा बिल्डअप नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से। तो एक इमोशंस होना बहुत जरूरी होता है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि थोड़ा अपने इमोशंस को अपने रिलेशनशिप में लेकर आइए। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे थोड़ा ये दिख रहा है कि जो भी आप किसी भी तरह का, अगर आपको इम्पार्शियल या किसी तरह का कुछ रिस्पेक्टेड चीजें, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको मिलने वाला है या फिर कुछ ऐसी तरीके की जो चीज है, तो डेफिनेटली आपको एडवाइस लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको हमेशा आपको फेयर माइंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है आपको, है ना। मे बी आप यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मे बी कोई ऐसे पर्सन है जो फेयर माइंडेड ना हो, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप फेयर माइंडेड रहिए, है ना। चीजों को अगर समझ में नहीं आ रही है चीजें, तो किन्हीं से, आप किसी से भी जो आपके अपने हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे एडवाइस लीजिए, है ना। चीजों को थोड़ा लाइफ में थोड़ा एक पॉजिटिविटी लेकर आइए, है ना। चीजें रियली में क्या है ना, उसको, उस ट्रूथ को लेके आइए बाहर, है ना। ये कार्ड आपका है, क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देख सकते हो ना, मैं दिखा दूं, ये जो स्वॉर्ड आप देख रहे हो, ये नीचे की ओर है। दैट मीन्स कि ये अपोजिट है, रिवर्स में है। तो जब भी स्वॉर्ड्स हमारा ऐसे यूं होता है ना, दैट मीन्स कि वो ट्रूथ को इंडिकेट करता है, बट यहाँ पे ये नीचे है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, उनके लिए मैसेज है फ्रेंड्स। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये एनर्जी जिनसे रेजोनेट हो, प्लीज आप वही इसको कंसिडर करिएगा, बाकी लोग इसको इग्नोर करिएगा। ओके, सभी के साथ हो सकता है ये रेजोनेट ना हो, है ना। तो मैं उन्हीं को बोलूंगी जिनके साथ रेजोनेट हो जो एनर्जी, प्लीज उसी एनर्जी को पिक करिएगा, बाकी एनर्जी को दूसरों के लिए जाने दीजिए या फिर उसको अवॉइड करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपका थोड़ा माइंड जो है वो फेयर वाला माइंड नहीं है, थोड़ा आप चीजों से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हो। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा फेयर माइंडेड में आइए, कम्युनिकेशंस को क्लियर करिए, इमोशंस लाइए अपनी लाइफ में, है ना। अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, हर जगह, है ना। थोड़ा सोच विचार कर लोगों से एडवाइस लीजिए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो चीजों को, इसको थोड़ा शॉर्ट आउट करिए। आपको ये एंजल्स एडवाइस दे रहे हैं एक तरह से, है ना। और यहाँ पे या मुझे ना यहाँ पे आपके ना ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चैरियोट की एनर्जी आई है। यस, किसी तरह का आपका ट्रैवलिंग मुझे दिख रहा है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी तरह का प्लानिंग कर रहे हैं आप ट्रैवलिंग का। ओके, ट्रैवलिंग इन द सेंस मैं बोलना चाहूंगी कि कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक सिटी से दूसरे सिटी भी आप जा सकते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हो सकता है आप घर से शॉपिंग के लिए भी जा सकते हो, किसी तरह की भी ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मे बी आप अभी ट्रैवल कर रहे हो या फिर करने वाले हो, ऐसा कुछ प्लान करा होगा आपने, है ना। और यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप काफी हार्ड वर्किंग हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, और आपने
आप अपनी लाइफ में अपने काम को प्रायोरिटी ज्यादा देते हो और वही चीजों को जो आपने बैलेंस बहुत अच्छे से किया है अपने काम को और अपने पर्सनल लाइफ को, तो वो जो भी आपने किया है ना डेफिनेटली वो सक्सेस होने वाला है और उस हार्ड वर्क का आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। एंजल्स आपको ऐसा बोल रहे हैं, ओके, क्योंकि आपके अंदर वो विल पावर है ना, तो डेफिनेटली आपको कोई पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाली है ना, वो पावर दिखा रहे हैं क्योंकि ये चैरियट का कार्ड है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एंजल्स देखो, यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, एक व्हाइट हॉर्स है, एक ब्लैक हॉर्स है। डेफिनेटली ये दोनों अपोजिट फोर्स को इंडिकेट करता है, बट स्टिल एंजल्स ने यहाँ पे इसको कंट्रोल करके रखा है। वो विल पावर है इनके अंदर। दैट मीन्स कि एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो विल पावर है ना। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, अपने कामों को प्रायोरिटी देते हो, है ना, आप सेल्फ लव में रहते हो। तो ये सबसे बड़ी चीज है। जब भी अब हम सेल्फ लव में आ जाते हैं, अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, जब आप खुद सेल्फ लव में आओगे तभी आप दूसरों को लव दे पाओगे, है ना। तो जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों को प्यार दे पाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वही चीजें आ रही है कि आप काफी हार्ड वर्किंग हो, सेल्फ लविंग में हो और अपने काम को प्रायोरिटी देते हो, और वही चीजें देखकर आपकी लाइफ में जो विल पावर है ना आपके अंदर, जो आप विल पावर से हर चीजों को जो करते हो ना, उससे आपको एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है, जिससे आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, मिलने वाला है इवन, ओके। रिवॉर्ड, आपका हार्ड वर्क जो है ना एक रिवॉर्ड लेकर आएगा, ओके। ऐसा एंजल्स आपको बोल रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, इसको मेजर अरकाना का कार्ड बोलते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली ये तो जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, डेफिनेटली ये चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, ओके फ्रेंड्स। और या मुझे यहाँ पे एंजल्स आपको या कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर किसी तरह का जो चैलेंज है, उस चैलेंज की एंडिंग होते हुए दिख रही है, और जो भी चैलेंज है या जो भी इन्वॉल्व थे उस चीज में, उसको आप फॉरगिव भी कर रहे हो, है ना, और आप अपने प्यार को साझा कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को साझा कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, दिख रहा है मुझे। तो ये जो कार्ड आया था ना मुझे, जिसमें आप इमोशनलेस थे अपने रिलेशनशिप में, चाहे अपने काम में, किसी भी तरह में, आप यहाँ इस कार्ड में आप बिल्कुल ही इमोशनलेस थे। तो ये जो भी कोई है ना, तो एंजल्स आपको यहाँ पे बोल रहे थे कि आपको अपनी लाइफ में इमोशंस लाना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कार्ड आया है, तो शायद आप अपनी लाइफ में इन चीजों को फॉलो करो और इस चीजों को लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो भी हैं, आप दोनों जो लवर हैं, आप दोनों एक दूसरे को अपना प्यार साझा कर रहे हैं, एक इक्वल बैलेंस में दिख रहे हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक में दिख रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को सेम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जी आ रही है ना, सेम जितना आप देते हो उतना ही आप लेते हो, है ना, वो सेम इक्वल होना चाहिए। गिव एंड टेक की एनर्जी जो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप किसी को ज्यादा प्यार कर रहे हो बट उसके बदले आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो इस एनर्जी में ऐसे ही दिख रहा है कि आप जो कोई भी हैं, आप एकदम इक्वल बैलेंस में हो, आप, है ना, इक्वल गिविंग टेक एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो, ओके। तो हर रिलेशनशिप में ऐसा ही होना चाहिए, इक्वल बैलेंस होना चाहिए, है ना, तभी वो रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। तो डेफिनेटली आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में मुझे देख रहे हो एकदम इक्वल बैलेंस बनाकर, और एक दूसरे को अपना प्यार साझा कर रहे हो, एक दूसरे को अपना गिफ्ट, अपना हर चीज एक दूसरे को इक्वली बैलेंस करके इक्वली साझा कर रहे हो, ओके। सो दैट इज वेरी गुड एंड एवरी रिलेशनशिप, ओके। नाउ यहाँ पे मुझे या 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, जिसमें मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप मैरिड कपल हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही हैप्पी वाला मोमेंट मुझे दिख रहा है, बहुत ही हैप्पी फैमिली वाली दिख रही है, एक लविंग रिलेशनशिप दिख रहा है। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत प्यार करते हो, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हुए मुझे दिख रहे हो, और एक सक्सेसफुल जो होता है ना, आपने मतलब वो हर चीज अचीव किया, आपके पास मुझे हर चीज वो दिख रहा है, चाहे वो अबंडेंस हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, आपकी खुशियां हो, है ना, हर चीज मुझे आपकी लाइफ में फुलफिल दिख रहा है। ये जो 10 ऑफ कप्स है ना, मुझे पूरा फुलफिल दिख रहा है। मुझे यहाँ रेनबो भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ग्रीनरी भी दिख रहा है, मुझे यहाँ घर भी दिख रहा है, और आप दोनों बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ एकदम इतने हैप्पी मोमेंट्स में आप मुझे दिख रहे हो ना। दैट मीन्स की कार्ड जो है ना एक बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ वाली दिख रही है मुझे, हैप्पीली एवर आफ्टर, ओके। और हर चीज है आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, हर चीज है, एक इक्वल वाला एनर्जी दिख रहा है। अपने बच्चों से बहुत प्यार कर रहे हो, अपनी वाइफ से, या आप अपने आप अगर
फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड से, मतलब ये हर चीज बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी फैमिली को बैलेंस कर रहे हो, अपनी फैमिली से बहुत प्यार कर रहे हो, एक हैप्पी हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी है इसमें, है ना। तो जो कोई भी है ये उनकी एनर्जी है, प्लीज जिनसे भी रेजोनेट है प्लीज वही लोग इस एनर्जी को पिक करिएगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसमें अगर आप देख सकते हो यहाँ पे रेनबो भी है। ओके, तो हर चीज से आप परिपूर्ण हो, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार कर रहे हो, एकदम इक्वल, हर चीज है आपके पास जो होना चाहिए एक फैमिली में, ट्रस्ट, इमोशन, सब कुछ है ना। अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, आप सब एकदम लविंग रिलेशनशिप वाला एनर्जी आ रहा है मुझे इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप जो कोई भी हैं, आप अगर कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है या कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आने वाले हैं या फिर आप ऑलरेडी हैं इस एनर्जी में। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे एक जो कार्ड आया है, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे 2 ट्रैवल की एनर्जी आई है गाइस। एक चैरियट वाली एनर्जी जस्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी मुझे सेम एनर्जी है, यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ भी आ रही है मुझे। ओके, तो आप जो कोई भी है ना, अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, अपने नेक्स्ट मूवमेंट की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, एक बोल्डनेस के साथ। आपके अंदर वो बोल्डनेस है, वो एम्बिशियस है ना, आपने किसी तरह का कोई एम बनाया है तो डेफिनेटली, या हो सकता है कि आपके जो ड्रीम्स है, आपने किसी पार्टनरशिप में अपने काम को साझा किए, किसी पार्टनरशिप में अपने काम को करने वाले हो, तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलने वाला है। और आपके जो भी ड्रीम्स है ना, आप शेयर कर सकते हो अपने पार्टनरशिप से। ओके, हो सकता है ये जो पार्टनरिंग हो, मे बी आप खुद की रिलेशनशिप में वो पार्टनर कर रहे हो या अपने फ्रेंड सर्कल में कर रहे होगे, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। और यहाँ पे आपको एंजल्स क्या बोल रहे हैं ना, कि आपने जो भी प्लान किया है अपने काम को लेकर, जो भी नेक्स्ट मूवमेंट जो आपने किया है ना, जो करने वाले हो या ले रहे हो जो नेक्स्ट मूवमेंट, और जो भी प्लान किया है, तो डेफिनेटली उसको एक्सपैंड करिए और वो डेफिनेटली आपका सक्सेस होगा। आपको उसमें आगे बढ़ने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, है ना। तो प्लीज आप जो भी हैं, आपने अगर किसी तरह का कोई बिजनेस प्लान किया है तो आपको डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपको नेक्स्ट मूवमेंट लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने प्लान्स को एक्सपैंड करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अपने काम को मूव फॉरवर्ड करिए। ओके, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही बोल्ड पर्सन हो आप, यहाँ पे बहुत ही एम्बिशियस दिख रहे हो मुझे यहाँ पे आप। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे एक ईगो का कार्ड आया जो बहुत ही स्ट्रांग है, मेजर अरकाना का कार्ड है ये ईगो का कार्ड मुझे दिख रहा है, जो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आप किसी इल्यूजन में ट्रैप हो चुके हो, किसी तरह का इल्यूजन है आपके माइंड में। हो सकता है किसी तरह की कोई बात, किसी तरह को कोई पास्ट का कोई ऐसी चीजें जो आपने मन में पाल रखा, अपने दिमाग में रख रखे हो आप, है ना, लिटरली वो चीजें है नहीं, या फिर मे बी बहुत पहले हुआ रहेगा और वो खत्म हो गया होगा, अब आपकी लाइफ में नहीं है, बस स्टिल आपने उस चीजों को, अभी भी उस डर को, उस इल्यूजन को एक मन में रख रखा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप उस इल्यूजन से पूरी तरह से ट्रैप होते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पे, है ना। तो आपको एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप का जो भी सिचुएशन है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करिए। ओके, आप अपनी हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़िए, अपने हैप्पीनेस की पाथ को चुनिए, है ना। एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, और जो भी आपकी एडिक्शन है ना, जो भी अनहेल्दी एडिक्शन है, उसको थोड़ा दूर करिए। मे बी आपके अंदर कोई अनहेल्दी एडिक्शन होगा, एडिक्शन हैबिट्स भी हो सकते हैं किसी तरह के, हो सकता है बहुत देर तक सोते होगे, ये भी एक बैड हैबिट्स होता है, अनहेल्दी हैबिट्स होता है। हो सकता है बहुत ज्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो सकता है आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हो सकता है आप स्मोकिंग करते हो सकता है आप ड्रिंक करते हो, है ना, हो सकता है आप लेट नाइट सोते हो, किसी भी तरह की। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी तरह की एडिक्शन में दिख रहे हो मुझे, किसी तरह अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं आपके अंदर, है ना, और आप पूरी तरह से एक इल्यूजन में ट्रैप हो रखे हो अभी यहाँ पे। ये कार्ड मुझे वही दिखा रहा है, अगर आप देख सकते हो ये कार्ड देख रहे हो, ये जो लेडीज है इसके आंख पे पट्टी बंधी है ना, पट्टी बंधी है, और ये एंजल्स हैं, ये एंजल्स इसके जंजीरों को तलवार से काट रहे हैं। दैट मीन्स कि किसी भी तरह का कोई ऐसी चीजें है नहीं, बस स्टिल आप बस एक इल्यूजन पाल रखा है आपने अपने मन में,
है ना, कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ होने वाला है, आप बंधे हो या आपको बहुत दुख है, आपके पास ऐसा कुछ है नहीं, मतलब होता है ना बहुत तरह की कहानियां बना लेना, एक स्टोरी बना लेना, इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। और यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके आंखों पे पट्टी बंधी है, आप अपने आप में जंजीरों में जकड़ रखे हो, एंजल्स आपको उस जंजीर को काट रहे हैं। आपके एंजल्स वही बोले, उस इल्यूजन से बाहर निकलिए, है ना, इल्यूजन में ट्रैप मत रहिए, है ना, जो भी आपका हैप्पीनेस वाला जो पाथ है उसमें आगे बढ़िए, उसको देखिए, उस पाथ में आपको कितनी हैप्पीनेस मिलेगी। आप कोशिश तो करिए, आप आगे तो बढ़िए, है ना, आपको सपोर्ट मिलेगा, एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा, आप कोशिश तो करिए, उनसे हेल्प तो लीजिए, हेल्प मांग कर तो देखिए आप, है ना। और जो भी एडिक्शन है आपके अंदर ना, जो भी अनहेल्दी एडिक्शन है या किसी भी तरह का कोई हैबिट्स है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं उससे बाहर निकलिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये एडिक्शन, ये हैबिट्स कोई भी किसी भी तरह का हो सकता है ना। तो अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाइए, है ना, चीजों को देखिए, आगे बढ़िए। बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं, तो हमें अच्छी चीजों की ओर अट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि एक नेगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा, डेफिनेटली आप या यहाँ पे मुझे एक पता नहीं क्यों ये मुझे जस्टिस का कार्ड एक आया है, जहाँ पे मुझे या ये कार्ड एक और आया था मुझे, जिसमें मुझे आप इम्पार्शियल का दिख रहे थे, आप क्लियर नहीं थे, कम्युनिकेशंस क्लियर नहीं थे, इम्पार्शियल थे। यहाँ पे भी स्वर्ड जो है ना वो डाउन की ओर इंडिकेट कर रहा था। सी दिस कार्ड और दिस कार्ड, ये देखो आप, है ना, ये जो जस्टिस का कार्ड है ना, यहाँ पे देखो जस्टिस जो दिखाता कि है बैलेंस को करना, हर चीजों को एकदम फेयर में करना। बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जो इसके हाथ में जो तराजू है ना, एक तराजू जो है एकदम बराबर है, दूसरा वाला थोड़ा सा ऐसे कोई चीजें उसमें जो है ना, एक में फेदर है और दूसरे में एक लाइट है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है डेफिनेटली, तो यहाँ पे आपको एंजल्स क्या बोल रहे हैं, बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। आप जिस चीज में बिलीव करते हैं, जो आप चाहते हैं, उस चीज को स्टैंड लीजिए, है ना, डरिए नहीं, बोल्ड रहिए, है ना। हर चीज में इल्यूजन पालना सही नहीं होता है, राइट। हो सकता है आप किसी तरह के डर में हो, आप किसी तरह का फियर हो आपके मन में, है ना, एक्चुअली रियल में वो चीजें नहीं है, बस स्टिल वो डर आपके अंदर बैठा है, वो फियर बैठा है, और आपने एक बहुत तरह का इल्यूजन पाल रखा है आपने। हो सकता है पर्सनल हो सकता है प्रोफेशनल हो, कि लोग ऐसा कर देंगे, लोग ऐसा कर, लिटरली ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि बोल्ड होइए, जिस चीजों में आप बिलीव करते हैं ना, उस पे आप भरोसा करके उस पे स्टैंड लीजिए, है ना। और देखिए सिचुएशन को, कोशिश करिए चारों ओर देखने का। ये जो ट्रैप वाली सिचुएशन आई थी ना, उसी का ये शायद ये कार्ड आया है जस्टिस का, जिसमें आप ट्रैप हो रखे ना, इल्यूजन वाला जो एक कार्ड आया था, यस, ईगो वाला, दिस वन, या ये जो इल्यूजन आपने पाल रखा है इसमें, ये तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप देखिए, तो आपके आगे पीछे क्या चीजें हैं, आप भी जीत सकते हो, आप भी विन हो सकते हो, है ना, आप भी वो पोजीशन हासिल कर सकते हो, राइट। थोड़ा यहाँ पे इम्पार्शियल दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी जो स्वॉर्ड है ना, वो नीचे की ओर दिख रहा है ना। तो थोड़ा अपने माइंड को पार्शियल में लाइए, कम्युनिकेशन क्लियर करिए, चीजों को बैलेंस करिए, है ना, सच के साथ खड़े रहिए, है ना, ट्रूथ के साथ रहिए, जो सच्चाई है उसके साथ रहिए। आप किसी झूठ में या किसी तरह के मुखौटे में मत रहिए, दिखावे में मत रहिए, जो आप हैं रियल अंदर से जो है वही रहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं, है ना, जो कि सही नहीं होता है। हो सकता है कि हम थोड़ी टाइम के लिए, हमारे लिए कम लोग खड़े हों, थोड़े लोग खड़े हों, है ना, थोड़े लोग हमें सपोर्ट करें, बस कहीं ना कहीं डिवाइन हमें सपोर्ट करते हैं, हमें कहीं ना कहीं एंजल सपोर्ट करते हैं, और उनका ही सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी जीत दिलाता है ना। लोगों का क्या है, आज है कल नहीं है, आज आपके साथ है कल उसके साथ है, राइट। तो सच के साथ खड़े रहिए, एंजल्स आपको सच के साथ खड़े रहने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे मुझे स्वॉर्ड जो है ना, दोनों स्वॉर्ड नीचे की ओर दिख रहा है मुझे, दैट मीन्स कि आप इम्पार्शियल, थोड़ा आप सच्चाई से पीछे भाग रहे हो। तो चीजों को देखिए, सिचुएशन को देखिए कि आपके आगे पीछे, आपके अराउंड क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचिए और उस चीज को करिए और स्टैंड लीजिए। आपको स्टैंड लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जिस चीज में आप बिलीव करते हो, राइट, व्हाट यू बिलीव, है ना, डरिए नहीं, बोल्ड रहिए, डरना क्यों है, सच के साथ खड़े रहिए, राइट।
आपके साथ एंजल्स हैं, आपको बोल रहे हैं आप बोल्डली खड़े रहिए, आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये थे एंजल्स के मैसेज आपके लिए। प्लीज गाइज कभी भी पार्शियल मत होइएगा, कभी भी सच के पीछे मत हटिएगा, है ना। हमेशा हमेशा हमें सच के साथ खड़े रहना चाहिए, है ना। सच चाहे कितना भी करवा हो, सच सच ही होता है, और कभी ना कभी वो सच आगे आता ही है, रिवील होता ही है, चाहे कितना भी टाइम लगे। झूठ झूठ ही होता है ना फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे मुझे किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी आई है गाइस। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों के लिए ही मैसेज है, या फिर अगर आप कपल हैं तो आपके लिए है, अगर आप लवर हैं तो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स की भी जो एनर्जी आई थी लवर्स की, जो बहुत ही इक्वल प्यार एक दूसरे को साझा कर रहे हैं और इक्वल गिविंग टेक एनर्जी में मुझे दिख रहे थे। तो यहाँ पे भी क्वीन एंड किंग की एनर्जी आई है। ओके, और जिसमें आप जो क्वीन है ना, बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही प्रैक्टिकल, ग्रेसियस, आपके पास मटेरियलिस्टिक से आप भरे पड़ी हैं। मटेरियलिस्टिक इन द सेंस कि आपके पास वो हर चीज है, मतलब हर वो ऐशो आराम की जो चीजें होती है ना, उसको मटेरियलिस्टिक बोलते हैं। वो हर चीज, गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, व्हाटएवर जो घर की चीजें हैं, है ना, आपके पास वो हर चीज है, क्योंकि आप बहुत ही प्रैक्टिकल, और वो आपके अंदर एबिलिटी दिख रही है जो आप किसी भी चीज को, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन हो, है ना, कितना भी चैलेंजिंग हो, आप उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उस चीज को कंप्लीट करते हो, आप उस चीज को बनाते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी दिख रही है, और आप अपनी फैमिली से, आप अपने घर से, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। बहुत ही लविंग नेचर है आपका। सबसे बड़ी चीज कि आप यहाँ अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं, आप अपने घर से बहुत प्यार करती हैं, और आप अपने घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है। आप फिर भी अब बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास हर कुछ है तो आप बहुत ही हवे में उड़ रही हैं। थोड़ा ईगो वाली इशू आ जाती है, थोड़ा थोड़ा दूसरे टाइप का जो वो नेचर हो जाता है ना, कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे से वो लो है, मुझसे उसे बात नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। अब बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। अगर आप देखोगे ना, इसका अटायर देखो, इसके हाथ में पेंटिकल्स है, ये एनिमल लविंग भी है, अपने घर से बहुत प्यार करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। इसका जो अटायर होता है ना, अगर ये पहन के बाहर निकले तो लोग इसको देखते हैं, फिर भी ये सबसे इतने प्यार से बात करती है, इतने लविंग नेचर है इसका, इतने अच्छे तरीके से, इतने रिस्पेक्ट देते हुए, बहुत ही डाउन टू बर्थ। आप जो कोई भी हैं वो आपकी एनर्जी है। प्लीज जिनसे भी रेजोनेट हो, प्लीज बताइएगा जरूर अपने कमेंट सेक्शन में, इस एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जिनकी भी हैं, जो कोई भी हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही लविंग हैं, है ना। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, उसको निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब बहुत ही किसी भी तरह का आपके अंदर वो क्रिएटिविटी हो सकता है आप कोई पेंटिंग करती हूँ 333, ओके, हो सकता है आप बहुत अच्छी पेंटर होंगी, बहुत अच्छी मे बी आप कविता लिखती होंगी, पोयम लिखती होंगी, कहानियां लिखती होंगी, किसी भी तरह का, मुझे यहाँ पे किसी तरह का कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर दिख रहा है ना, कोई आर्ट जो आप उससे बहुत प्यार करती हैं, उस चीज से, है ना। बहुत ही सेंसिबल अप्रोच करती हैं उस चीजों को आप, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही जनरस, मैं क्या बोलूँ, हर चीज है इसके अंदर, आप जो कोई भी हैं, राइट। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइज। आप जो कोई भी है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि हर कुछ है। अपने घर को, अपनी फैमिली को इतनी खूबसूरत तरीके से इसने रखा है, और इतनी बोल्ड, इतनी करेजियस, इतनी सबसे बड़ी चीज की हर चीज होते हुए भी ये ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, तो ये है आपकी एनर्जी। आप जो कोई भी है, प्लीज इस एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। ओके, नाउ दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये फायर की एनर्जी को शो करता है। आप काफी यहाँ पे मुझे इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल दिख रहे हो, आप बहुत एम्बिशियस हो आप। ओके, यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप किसी लीडरशिप रोल को आप लेने वाले हो, आपके पास कोई लीडरशिप रोल आने वाला है। ओके, तो आप किसी स्पॉटलाइट में भी आने वाले हो, कोई पब्लिक स्पीकिंग स्पॉटलाइट में आने वाला है, ऐसा ये बोल रहे हैं। आप किसी बिग पिक्चर आई में आने वाले हो, मे बी हो सकता है आप कोई एक्टर हो सकता है आप कोई सिंगर हो, है ना,
ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और यस, अपने विजन को कम्युनिकेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि हो सकता है किसी तरह का कोई क्रिटिसिज्म हो आपका, तो आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है ना। इस चीजों को थोड़ा सा होता है ना, कभी कभी बहुत फेमस हो जाते हैं किसी तरह से, तो जो आपके एनिमीज होते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो थोड़ा लेग पुलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एंजल आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको उसको रिएक्ट नहीं करना है। ओके, आप जो भी आप जो इंस्पायर हैं, आप जिस चीज से, आप जिससे मोटिवेटेड है, उसको आप कंटिन्यू रखिए। जो भी आपका एम है उसको पूरा करिए। आपको डेफिनेटली कोई लीडरशिप की रोल मिलने वाली है ना। आपको स्पॉटलाइट में आने वाले हो, कोई पब्लिक स्पीकिंग में आने वाले हो आप, ओके, पब्लिक आई में आने वाले, कोई बिग पिक्चर में आप आने वाले हो सकता है किसी तरह का कोई गाना आप गाते हो तो गाना वायरल हो जाए, हो सकता है आप एक्टर हो तो कोई मूवी आपकी बहुत ही ज्यादा हिट हो जाए, या हो सकता है कि आप किसी तरह का कोई शॉर्ट्स बनाते हो, किसी तरह का छोटा मोटा रील बनाते हो, वो आपका वायरल हो जाए। इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है। तभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई बिग पिक्चर में आप आने वाले हो, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पॉटलाइट में आने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पे एनर्जी आ रही है आपकी। ओके, तो ये जो वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये पैशन वाली एनर्जी दिखाती है, इंस्पायरिंग वाली एनर्जी दिखाती है, मोटिवेशन वाली एनर्जी दिखाती है, ओके, एम्बिशियस वाली एनर्जी दिखाती है, ओके, लीडरशिप वाली एनर्जी दिखाती है। तो उसी एनर्जी में आप यहाँ पे हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कोई भी है प्लीज इसको भी क्लेम करिएगा। नाउ यहाँ पे मुझे ओके, यहाँ पे आप जो कोई भी हैं, आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका, आप भगवान पे, अल्लाह पे, गॉड पे आप बहुत ज्यादा बिलीव करने लगे हो, है ना। बहुत पूजा पाठ में बिलीव करते हो, आप उस चीज में ज्यादा उतर रहे हो, है ना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि किसी चीज की एंडिंग हो रही है। मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, आप उसको एंड करते हुए एक नई शुरुआत कर रहे हो आप, है ना। तो आपको एंजल्स यहाँ पे बस ये बोल रहे हैं कि आपने जिस सिचुएशन को भी, जो भी सिचुएशन आपकी पास्ट में रही है ना, उस सिचुएशन को आपको रिलीज करना है, आपको होल्ड करके नहीं रखना है ना। उस बोझ को आपको लाद के लेके नहीं जाना है आगे की जर्नी में, है ना। तो उस बोझ को, उस पास्ट को, उस सिचुएशन को आप रिलीज करिए। या ऐसे लोग हैं जो कार्मिक लोग हैं आपकी लाइफ में थे, जो अच्छे नहीं थे, उनको भी रिलीज करने के लिए यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को रिलीज करिए, ऐसे सिचुएशन को रिलीज करिए जो आपके लिए अच्छे नहीं है, आपके शुरुआत जो न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हैं ना, उसके लिए अच्छे नहीं है ना। तो डेफिनेटली आप इन सब को, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप इन सब चीजों को रिलीज करना है। आपको सिचुएशन को हो, चाहे वो पीपल हो, कैसी भी चीजें हो, आप उसको रिलीज करिए और आगे बढ़िए और एक नई शुरुआत करिए। आपका यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेफिनेटली आप पूजा पाठ की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आप हो सकता है गॉड पे, अल्लाह पे, जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हैं ना, उन सब चीजों पे आप ज्यादा थोड़ा आपका झुकाव होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ बॉटम ऑफ द जो डेक हमारा आया था ना, वो 10 सन की एनर्जी आई थी। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो भी एंजल्स ने आपको बताए, आपकी एंड में यहाँ पे मुझे जीत होती हुई दिख रही है, एक बहुत बड़ी जीत। जो भी आपने प्लान किया ना अपने फ्यूचर के लिए, जो भी आपने प्लानिंग करी है, जिसमें भी आपने हार्डवर्क किया है, डेफिनेटली उस चीज की मुझे यहाँ पे सक्सेस, जीत दिखाई दे रही है। और एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी जो आएगी ना, आप उसको लीड करोगे। जो एक लीडरशिप वाली जो आई थी ना अभी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई थी, उसी को शायद ये दिखा रहा है कि जो भी आपके पास जो मैजिकल अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आप उसको लीड करोगे। यस, और आपका जो प्लान था, आप जो प्लान कर रहे थे ना अपने फ्यूचर के लिए, है ना, जो आपको एक्सपैंड करने के लिए आपको एंजल्स बोल रहे थे, डेफिनेटली वो बहुत ही परफेक्टली वर्क करने वाला है। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो करना है आपको डिवाइन को, ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। आपको यहाँ पे डिवाइन ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए बोल रहे हैं। और ये जो टाइम आएगा ना, आपका सक्सेस का, आपके जॉय का, एंजॉयमेंट का ये टाइम आएगा। बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी सक्सेस। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो कोई भी है, जिनकी भी एनर्जी, प्लीज इसको क्लेम जरूर करिएगा। ओके, सो ये थी आज की एनर्जी आप सबकी, एंजल्स की ये मैसेज से आप सबके लिए। प्लीज इस मैसेज को बहुत ही सीरियसली लेना, है ना, कि अगर एंजल्स ने ये बोला है या फिर कुछ ऐसा गाइडेंस दिया है, तो प्लीज उसको फॉलो जरूर करिएगा। पॉजिटिव रहिएगा,
ओके। या सेल्फ लव में रहिएगा। डेफिनेटली हम सबको सेल्फ लव में रहना चाहिए, अपने आप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना चाहिए, किसी भी तरह का इल्यूजन मन में पालना नहीं चाहिए। अगर हमारी लाइफ में किसी तरह के ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है और हमें पता है, तो उनको प्लीज लेट गो करिए, उनको अवॉइड करिए, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। ओके, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो ये थी आज की रीडिंग। ये मैं सिर्फ आज मैं एंजल्स की रीडिंग ली हूँ। मुझे ऐसा चैनलाइज मैसेज आया था कि मुझे आज एंजल्स की ओर से मैसेज लेना चाहिए, उनके गाइडेंस लेना चाहिए अपने व्यूअर्स के लिए। तो ये सारे मैसेज एंजल्स की ओर से थे आप सबके लिए फ्रेंड्स। ओके, तो अगर आप इन सब चीजों में बिलीव करते हैं तो प्लीज इनको फॉलो करिएगा, है ना, और इनके गाइडेंस को जरूर अपनी लाइफ में लेकर आइएगा। ओके फ्रेंड्स, और जो भी एनर्जी थी डेफिनेटली वो फ्यूचर में होंगी, 100% होंगी, और या फिर जो प्रेजेंट में हो रही हैं वो इनके अकॉर्डिंग जो भी आपको मैसेज मिला, जो भी आप रेजोनेट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो 101% होगा। ओके फ्रेंड्स, मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप भी बिलीव करो, लेकिन अगर करते हो इन सब चीजों पे तो प्लीज आप इस एनर्जी को क्लेम जरूर करना। ओके, और मैं अगेन आपसे बोल रही हूँ कि आप फोर्सफुली इस वीडियो को मत देखिएगा, है ना। जब आपका दिल करे, अंदर से आपकी आत्मा बोले, है ना, अंतरात्मा आपका अंदर से आवाज आएगी कि नहीं मुझे इसको देखना है, तो तभी देखिएगा इस वीडियो को, अदरवाइज इसको स्क्रॉल आउट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलती हूँ मैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके, सो खुश रहिए, अबंडेंट रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, धनवान रहिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।